नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। आप बम्बई गए होंगे तो सिद्धि विनायक के दर्शन भी जरूर करे होंगे। ये श्रद्धा की बात है, लेकिन बम्बई जो जाता है तो मेरे ख्याल से सिद्धि विनायक के दर्शन को जरूर जाते हैं। लेकिन हर आदमी बम्बई नहीं जा सकता। सौराष्ट्र से हर आदमी बम्बई नहीं जाता। तो राजकोट में एक ऐसा मंदिर है जहां आपको सिद्धि विनायक का दर्शन करने का पूरा एहसास मिल जाता है। और ये मंदिर बनाया है एक बिल्डर बिजनेसमैन किरीट भाई कुंडलिया ने। उसके पिताजी जयंती भाई कुंडलिया राजकोट के जाने माने श्रेष्ठी थे। एजुकेशन से लेके कई सोशल संस्थाएं उसने खड़ी भी की और वो जमीन के सौदागर भी थे। किरीट भाई भी जमीन के सौदागर तो है ही, लेकिन वो सोचते हैं कि हमने बहुत कमाया है, समाज ने हमको काफ़ी कुछ दिया है, तो हम ऐसे मुकाम पे आ गए हैं कि हमें भी कुछ समाज को देना चाहिए। ऐसी सोच का नतीजा है राजकोट में काला रोड पे आया हुआ ये सिद्धि विनायक मंदिर। किरीट भाई भी सिद्धि विनायक में काफ़ी श्रद्धा रखते थे, तो उसको ऐसा दिमाग में आया कि भाई राजकोट से या सौराष्ट्र से जो लोग नहीं जा सकते उसके लिए सिद्धि विनायक जैसा मंदिर क्यों न यहाँ बने। तो उन्होंने वहाँ एक 300-400 बार ज़मीन ले ली और फिर इसमें मंदिर बनाने का काम शुरू किया। और ये मंदिर को उसने अपने पत्नी चारूबेन के जन्मदिन के साथ जोड़ दिया है। ये बहुत बढ़िया बात है कि मैं पत्नी को जन्मदिन पर ये मंदिर भेंट करूँगा। तो जब मंदिर बनने लगा तो लोगों को आश्चर्य होता था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन 3 बरस लगे इस मंदिर को बनाने में। और इसमें 3 स्टोरी है, 3 माले हैं। एक में मंदिर है और नीचे हॉल भी रखा गया है। जहाँ कोई धार्मिक विधि करानी हो तो वो वहाँ पे आके करा सकते हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि ये सिद्धि विनायक जैसा तो लगता ही है, सिद्धि विनायक जैसा है। और इसमें 900 केजी की मूर्ति है, जो मुख्य मूर्ति है वो आपको सिद्धि विनायक जैसा ही एहसास दिलाता है। और इस मंदिर के निर्माण में 1200 टन पत्थर का उपयोग किया गया है। और सबसे बढ़िया बात है कि गणेश के अलग अलग स्वरूप यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। पूरे 1008 गणेश की मूर्ति है, जो उसका हर एक का स्वरूप अलग अलग है। तो ये अपने आप में बहुत दर्शनीय है। और इसमें जो फ्लोरिंग किया हुआ है वो अबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद, जो दुनिया की भी बड़ी मस्जिद गिनी जाती है, उसका जो फ्लोरिंग जिसने किया था, रहीम चाचा, उसने इस मंदिर का फ्लोरिंग किया है। तो अपने आप में ये बहुत अनूठा मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन को आते हैं, सौराष्ट्र से भी आते हैं। और जब शंकर चतुर्थी या विनायक चतुर्थी होती है तब तो सैकड़ों लोग यहाँ दर्शन को आते हैं। यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है नियमों का। अभी कोरोना चला है तो ऐसी व्यवस्था है कि आपका पानी में पग ऑटोमेटिकली साफ हो जाए और अब अंदर जाए, मास्क पहन के जाए, सैनिटाइज होके जाए। और एक दिन ऐसा होता है, गणेश का जो उत्सव शुरू होता है तो पहले दिन को उसके अंगूठे की पूजा करने की छूट हर एक को मिलती है, आरती होती है। कई लोग तो उसकी मान्यता भी करते हैं कि मेरा काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये आज का गणेश उत्सव का पहला दिन खास तवज्जो देता है।
सौराष्ट्र भर से यहाँ लोग आते रहते हैं। तो ये गणेश के तो कई मंदिर है, कई स्वरूप है। मुंबई में तो लाल बाग का राजा और पूना का दगड़ू सेठ, ऐसे कई स्वरूप उनको गणेश के दिखने को मिलते हैं। और गणेश एक ही भगवान ऐसा है कि जिसको हम हर एक शुभ कार्य को शुरू करने के पहले याद करते हैं। गणेश स्थापन के बिना हमारा काम चलता नहीं, उसके बाद ही आगे काम शुरू होता है। तो ये गणेश मंदिर आप राजकोट में हो तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम हो तो एक बार यहाँ दर्शन करने को जरूर जाइए। और सौराष्ट्र से आप कुछ काम के लिए यहाँ आते हैं तो भी आप इस दर्शन कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ सिद्धि विनायक का बहुहू ऐसी ही मूर्ति है, ऐसा ही दर्शन करने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक अलग सा गणेश का मंदिर है जो एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर भेंट किया था। जय गणेश, जय देवा। थैंक यू।